उस स्थान के लिए अधिकतर लोग तैयार नहीं रहते। नहीं रहते? तैयार नहीं रहते। कल हम रांची में थे और वहां पर एक छोटे से नए परिवार में हम लोग प्रार्थना करने गए थे। नया जगह हम लोग कलीसिया आरंभ किया और थोड़ी देर हम लोग बैठे, आधे घंटे जैसे कुछ बैठे हो, तो बहन अपने घर में अपनी कलीसिया को आरंभ की, प्रार्थना लगाना शुरू की। उनके पति खत्म हो चुके, मिलिट्री में थे, तो बेटियां हैं और वो है। तो प्रार्थना करते समय प्रार्थना कर रहे, बहुत रातों की बातों का अगुवाई करने लगा उनके लिए, उनकी जगह के लिए। तो मैं उनको एक बात बोला कि आप ये जगह को प्रभु के लिए दे दिए, ये आपके अंदर की एक इच्छा, क्या है? इच्छा था कि प्रभु के लिए मैं एक जगह दूं, यहाँ पर आराधना प्रार्थना, वो एक इच्छा है। पर उस इच्छा में कितना दिन तक वैसा ही बना रहा? मैंने कहा आपके आज आपको लगा कि आपको घर को आराधना के लिए देना चाहिए। मैंने पूछा कितना दिन तक ऐसा ही लगते रहेगा? कितना दिन तक? प्रभु आप मुझे इस्तेमाल करिए। ये भी सब हाथ उठा रहे, कितना दिन तक इस्तेमाल हो सकते हैं आप? कितने समय तक आप अपने आप को बोल सकते कि प्रभु आप मुझे इस्तेमाल करिए? जितना हम दिन तक हम जीवित रहेंगे। अच्छी बात। और जवान लोग आज से यूथ क्या है, कुछ चीजों को हम लेकर चलेंगे और कुछ चीजों को आप समझिएगा, सीखिएगा। आई बिलीव कि परमेश्वर आपको आशीष देगा। आमीन, हालेलुया। काफी समय से बैठे हैं, इसलिए मैं बहुत लंबा लॉन्ग टाइम नहीं लूंगा। कुछ देर में कुछ महत्वपूर्ण विषयों की ओर हम बढ़ेंगे, ठीक है? मैंने पूछा आप लोग सब इस्तेमाल होना चाहते हैं, कितना दिन तक? कितने दिन तक? कब तक इस्तेमाल हो सकते हैं? जब तक परमेश्वर आपको लेने ना आ जाए। ओके, जब तक परमेश्वर लेने ना आ जाए तब तक आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको क्या करे? इस्तेमाल करे। अगर परमेश्वर थोड़ा लंबा समय ले ले, लंबा समय खींच ले, है ना, कुछ लंबा पीरियड ऑफ टाइम चला जाए, तो क्या वही चीज सब कुछ बना रहेगा? सोचना है फिर आंसर देना है, उत्साह में आंसर नहीं देना। यहाँ पर बैठे हो इसलिए हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड, इट्स सो इजी। अभी हम लोग सुबह ही हम लोग है ना नेतरहाट करके एक जगह रांची में, अच्छा बहुत बड़ा जगह है, तो वहाँ हम लोग घूमने के लिए गए और उस जगह पर पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर बहुत ऊपर में, तो उधर से नीचे हम लोग पहाड़ के नीचे उतरे और काफी मतलब पहाड़ से हम लोग करीब काफी देर, काफी लंबा डिस्टेंस हम लोग नीचे उतरे। जब चढ़ने नीचे उतरे तो मेरा पैर दर्द देने लगा, कांपने लगा, मेरा पैर शिवर करने लगा। हम जब चढ़ने लगे वापस तो सांस फूलने लगा। तो हम वहां पास्टर को बोलने लगे, पास्टर जितने आजकल सो कॉल्ड प्रभु के दास पास्टर बन के घूम रहे हैं, उनको इस जंगल से उतार के नीचे लेके जाना, बोलना 4 किलोमीटर में चर्च है, वहां प्रचार करना है और मीटिंग खत्म करने के बाद 3 दिन इसी में ऊपर नीचे उतरना है। सारा ब्लेजर उतर जाएगा, सारा टाई उतर जाएगा, सारा कॉलर नीचे हो जाएगा। आप ये बोल रहे परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहे करे, और आप ये बोल रहे हो कि जीवन भर इस्तेमाल करे। मेरा कहना है जीवन भर क्या, ये इच्छा है रहेगा। हमारी इच्छाएं तो मौसम के समान बदलता है, परिस्थितियों के समान हमारा विचार बदल जाता है। हम पल भर में, पल क्षण में अपने आप को या अपने विचारों को प्रभु के लिए क्या करते हैं? बदल देते हैं। लेकिन हाँ, कहीं पर बोलने का अगर बारी आ जाए कि आप प्रभु के लिए जीने के लिए जा रहे हैं, एकदम सबसे जब पहले उछल कर बोलेंगे कि हाँ प्रभु मैं तेरे लिए क्या करने जाता है। पर सवाल यह है कि जब हालात और परिस्थितियां विपरीत रीति पर काम करे, आपके अंदर का जीवन या आपका दर्शन या आपका विचार विपरीत रीति पर काम करे, उस समय पर हम किस प्रकार से प्रभु के लिए खड़े रहेंगे? आमीन, हालेलुया। तो ये कुछ चीजें जो है आप लोग समझिएगा और आपके अंदर के दर्शन, आपके अंदर के विजन को जो आप लोग लेकर चल रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। पर सवाल यही उठता है कि ये कब तक के लिए? आमीन। चलिए नेबर अपने पड़ोसी को बोलो, कब तक के लिए?
कब तक के लिए है। हमें तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो भी निर्णय ले रहे हैं उसमें एक लंबे समय के लिए बने रहिए और तब तक बने रहिए जब तक परमेश्वर की इच्छा पूरी ना हो जाए। तो ये एनीवे जो चीज हम कर रहे हैं उसके पीछे परमेश्वर की क्या है, इच्छा है ना। इसलिए यीशु कहा यूहन्ना के 4 अध्याय में अपने चेलों की सुनो, मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आया कि मैं खाऊं पीऊं, पर मैं इसलिए आया हूँ कि अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करो। आमीन। मैं इसलिए आया कि मैं भेजने वाले की इच्छा, से बोले अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करो। अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करो। तो आप अपने जीवन में इस प्रकार से किन बातों को लेकर चल रहे हैं उसको आपको देखना और उसमें परमेश्वर आपको आशीष देगा। आमीन। मैं थोड़ी देर आप लोगों के पीछे बात करूंगा और मैं एक विषय की ओर जो पिछले समय पर मैं लेकर चल रहा हूँ उस विषय को मैं यहाँ पर भी रखूंगा और उस विषय से हम कुछ बातों को सीखेंगे और उसमें आगे बढ़ने पाएंगे। आमीन। ठीक है, अपना पेन कॉपी आप लोग लेकर आए होंगे तो अच्छी बात है। मेरे पास बोर्ड नहीं है वरना मैं उसमें अच्छी रीति से आप लोगों को लिखा कर या फिर बहुत सारी चीज़ों की तरह आप लोगों को समझाने की कोशिश करता, पर मैं बोलता जाऊंगा, आप अपने पेन कॉपी में लिखते उसको जाएंगे। आमीन। ओके, तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि एक मसीही जीवन में अगुवे की भूमिका, एक मसीह जीवन में लीडर का जरूरत। किसका जरूरत? जो से बोलो किसका जरूरत? लीडर का। कितने लोग अपने आप में विश्वास करते हो कि आप एक लीडर हो? हमारा जो विषय होगा लीडर, क्या है? लीडर, LEADER, या फिर हिंदी में आप उसको अगुआ, मुखिया या कुछ भी नाम आप दे सकते हैं जो भी आपको लग रहा है। ठीक है, इंग्लिश में क्या है? लीडर। लिख लिए? ओके, अब मैं पूछ रहा हूं आप लोग से, कितने लोग ये सोचते हैं कि आप एक लीडर हैं? एक, दो, तीन। इधर आप लोग कभी ऐसा विचार नहीं किया आप लोग लीडर है? विचार आया कि नहीं आया? आशीष नहीं आया? थोड़ा देर आप लोग फ्री होकर बैठिए, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे देख रहा हूँ चेहरा, आप लोग बिल्कुल अच्छे देख रहे हैं, तो फ्री होकर बैठो ताकि कुछ चीज को समझ पाओ। आमीन। ठीक है, आप लोग आगे बढ़िए, आगे थोड़ा फ्री होकर चिपक के बैठे, गर्म नहीं लग रहा है? और आगे चलो, इधर 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 हाँ, इधर और आगे थोड़ा फ्री बैठ, दूसरों को स्पेस दो। हाँ ठीक है, हम लोग क्या बोल रहे हैं? मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोग को? लीडर। क्या बोला मैं? लीडर। तो बोले लीडर। लीडर का मतलब, लीडर आप, मैंने पूछा आप में से कितने लोग विश्वास करते कि आप एक लीडर हैं? कितनों को ऐसा कभी लगा कि आप एक लीडर है, अगुआ है, मुखिया है, आप चला सकते हैं? एक दो लोग का हमने हाथ को देखा, काफी हाथ नीचे है। मतलब ये है कि आपने कभी अपने आप में महसूस नहीं किया कि आप एक लीडर हैं, आप एक अगुआ हैं। लीडर का मतलब होता है लीड करने वाला। क्या करने वाला? हिंदी में बोला जाए तो अगुवाई करने वाला। लिखिए, मीनिंग ऑफ लीडर, परिभाषा लीडर का क्या होता है? वह व्यक्ति जो दूसरों को क्या करता है? लीड करता है। लिखिए, मैं पूछूंगा ना, लिखिए आशीष तुम क्या कर रहे हो? कॉपी नहीं लाया तुम? मीटिंग में आके कॉपी नहीं लाया, किस पे लिखेगा? हाथ में? हाँ, नहीं पता है कि आप प्रचार करते बोलते हैं, लिखते हैं कुछ तो पेपर ओके। ठीक है, हम लोग क्या, हमारा विषय क्या है? लीडर। जोर से बोलो, क्या है? लीडर। लीडर का अर्थ होता है अगुवा करने वाला या अगुवाई करने वाला। तो अब थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आया होगा ना। पहला सी मैंने क्या बोला? लीडर। लीडर का अर्थ क्या होता है? लीड करने वाला या अगुवाई। अब मेरा सवाल है, आप में से कितने लोग कभी ना कभी किसी को अगुवाई किए? कोई किया अगुवाई किसी को? घर में, परिवार में, बच्चे लोगों को, बकरी को, छेरी को, किसी को तो लीड किए होंगे? नहीं किए? ये नहीं किए हैं? किए। लीडर का अर्थ समझ में आया? लीडर का अर्थ क्या होता है? लीड करने वाला, है ना? क्या करने वाला? लीड करने वाला। अब इसको हम दो भागों में सीखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर कलीसिया के अंदर बैठे, तो मैं भौतिक लीडर की बातों को ऊपर लेकर नहीं जाऊंगा, मैं आपको आत्मिक लीडर की विशेषता के अंदर लेकर जाऊंगा। आमीन। हमें कैसा बनना है? आत्मिक। जोर से बोलो, आत्मिक लीडर। ठीक है,
तो सिंपल जो हमारा पहला उसका परिभाषा या डेफिनेशन था, लीडर का अर्थ होता है वह व्यक्ति जो दूसरों को क्या करता है, लीड करता है या अगुवाई करते हैं। अगुवाई करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है लीडर। अब ये सवाल है, क्वेश्चन लिखिए, पहला क्वेश्चन, मसीह जीवन में अगुवे की जरूरत। पहला सवाल जो उठता है, मसीह जीवन में अगुवे की जरूरत। छोटू आप नहीं लिख रहे क्या? पेन चाहिए क्या? कॉपी क्या चाहिए? पेन कॉपी तो नहीं लिख पाते तो अलग चीज है, आप पढ़ नहीं पाते, लिख नहीं पाते वो डिफरेंट बात है। अगर आप पढ़ लिख सकते हो तो कृपया करके लिखिए, है ना? जितने यहाँ पर बैठे आप लोग पर्सनल आप लोग लिखिए सब चीजों। ठीक है, ठीक है। हम लोग कहाँ तक पहुंचे? मसीह जीवन में अगुवे की जरूरत क्यों पड़ती है या क्यों है? क्योंकि यहाँ आने का लिखिए, क्वेश्चन मार्क डाल दिए। अब यहाँ पर सारे जवान बैठे हुए हैं, यहाँ पर काफी लोग हैं, यूथ मीटिंग है, काफी लोग आप लोग जवान हैं। अब मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, आपको क्या लगता है मसीह जीवन में अगुवे की भूमिका क्या है? क्यों हमको एक लीडर की आवश्यकता है आत्मिक जीवन में? बोलिए आशीष, अगुवे की आवश्यकता क्यों है मसीह जीवन में? क्यों है राम जी? अरे आप लोग कोई अगुवा है कि नहीं? बिना अगुवा के चल रहे हो आप लोग? हाँ, एक वर्ड में तो एक वर्ड आपके लिए अगुवे की इंपॉर्टेंस क्या है? मसीह जीवन में चलना। लिखो, मसीह जीवन में चलने के लिए अगुवा की आवश्यकता है। दूसरा, और पटना वाले किधर है? हाँ बोलिए। हमको समझाएं कि हम क्या करें। सर आप नहीं दिख रहे, आप कुछ नहीं लाए, अगली बार लेके आइए, है ना? उनको भी पेन दीजिए। सर जी नहीं लाए, नहीं बताया क्या आपको? सर लिखना पढ़ना पड़ता है। जुगाड़ करवा रहे, ठीक है क्या? दूसरा, और आगे तीसरा नंबर इधर भाई लोगों में से आशीष बताइए, अगुवे की आवश्यकता क्यों है? सही मार्गदर्शन के लिए, शो अस द राइट पाथ, सही मार्गदर्शन के लिए अगुवे की आवश्यकता होती है। तीसरा नंबर, और मैं एकदम फटाफट आंसर दिए ना, बहुत कठिन सवाल थोड़ी है, एकदम सरल सवाल है। बताओ समझो, चौथा नंबर, बिना अगुवा के चल रहा है, नहीं पता क्यों अगुवे की आवश्यकता है? एक अच्छा डायरेक्शन हो गया। और कोई दूसरा? इधर आगे पर निकी बोलो। मूसा के पापा का नाम पूछ रहा हूँ। इतना सिंपल बात है, अगुवे की आवश्यकता क्यों है भैया? हाँ, वचन को समझाने के लिए, वचन को समझाने के लिए। वचन को समझाने के लिए मुझे एक अगुवे की क्या है? जरूरत है। और एक नंबर पांचवा, एक अगुवे की जरूरत इसलिए है ताकि हम उस पर भरोसा करके उसके साथ चल सकें। एक अगुवा वो व्यक्ति बन सकता है जो विश्वास योग्य, ट्रूथफुल पर्सन या फेथफुल पर्सन है। एक विश्वास योग्य व्यक्ति ही अगुवा बन सकता है।
ठीक है, इतना सारा लिखिए। हो गया? क्या क्या लिखा पहला नंबर आशीष? मसीह जीवन में चलने के लिए अगुआ की जरूरत है। पुनः दूसरा नंबर, वो पहला नंबर था, दूसरा नंबर क्या था? सब वही लिखूं का ही, सही मार्गदर्शन दूसरा नंबर, और तीसरा वचन को समझाने, चौथा उस पर भरोसा करके चलना। मतलब एक अगुआ जो होना है वो कैसा व्यक्ति होना है? विश्वास योग्य व्यक्ति। जोर से बोलो, कैसा व्यक्ति? बड़ा थोड़ा फ्री होकर सुनिए और समझने की कोशिश करेगा ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए आने वाले समय पर, इधर देखिए मेरे को, इधर देखिए, आने वाले समय पर आप लोगों को ही कलीसिया का लीडर बनना है ना? आप लोगों को खड़ा होना है, आप लोगों को एक नई पीढ़ी बनकर आगे सेवकाई को बढ़ाना है। मैं कोई बीजेपी के लीडर या कांग्रेस के लीडर, आम आदमी पार्टी के लीडर की बातें यहाँ नहीं कर रहा। मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ एक आदमी की लीडर की आवश्यकता क्यों पड़ती है। उसमें कई बातों को आपने बोला, मार्गदर्शन करने के लिए, विश्वास योग्य होने के लिए, वचन सिखाने के लिए, अगुवाई करने के लिए, हमारे साथ भरोसे के साथ खड़े रहने के लिए, इन सब चीजों के लिए मुझे एक अगुवे की क्या है? जोर से थोड़ा रिस्पॉन्ड करेंगे, ऊंचा क्या है? ओके, अब इसमें से मैं ये पूछना चाहता हूं, इनमें से कौन कौन सी बातें लगता है कि आप कर रहे हैं अभी प्रेजेंट लाइफ? इनमें से जो आप लिखे हैं मेरे को मत बताओ, आप अपने आप में सोचो कि इसमें से आप क्या कर रहे हो? क्या आप किसी को मार्गदर्शन कर रहे हो? क्या आप किसी के लिए विश्वास योग्य हो? क्या आप किसी को वचन सुना रहे हो? एक लीडर बनना है कि नहीं बनना है? प्रभु के लिए बनना है ना? प्रभु की कलीसिया के लिए ये यूथ मीटिंग, ये अगर इन सारी मीटिंग्स का करें अरेंजमेंट करने का अर्थ ये है ताकि आप सब परमेश्वर के राज्य के लिए क्या हो? खड़े हो। जोर से बोलो, क्या हो? खड़े हो। आमीन, है ना? और एक व्यक्ति वही खड़ा हो सकता है जिसके अंदर में, या जो व्यक्ति अपने आप को लीडर के रूप में, अगुवे के रूप में क्या करेगा? तैयार करेगा। ठीक है, ओके। इतना सारी चीजें हम लिखे कि क्यों हमको कलीसिया में लीडर की आवश्यकता है। अब अगला क्वेश्चन जो होगा आप उसमें लिखेंगे, हम किसको लीडर बोल सकते हैं? अब आप लिखिए, हम किसको लीडर बोल सकते हैं? हम किसको लीडर बोल सकते हैं? ओके, लिख लिए सभी लोग? लिखे? ओके, आइए हम वचन की ओर चलेंगे, मेरे साथ निकालिए कुरिन्थियों की पत्री, पहला कुरिन्थियों की पत्री 9वां अध्याय, उसका 25 और 26 वचन को पढ़िएगा। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट की ओर यह सब करते हैं। इधर बाकी परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। ओके, आगे। इसलिए मैं तो इसी रीति से क्या करता हूँ? दौड़ता हूँ। परंतु क्या? परंतु जो बोले, परंतु क्या नहीं? लक्ष्यहीन नहीं। जो से बोले, लक्ष्यहीन नहीं। लक्ष्यहीन नहीं का अर्थ क्या होता है? लक्ष्यहीन नहीं, इसका उद्देश्य है। लक्ष्यहीन का मतलब होता है जिसके पास विजन है, जिसके पास दर्शन है, जिसके पास एक सोच है। आमीन, ओके, ठीक है। तो पौलुस कहता है परंतु मैं लक्ष्यहीन नहीं, परंतु मेरे पास जिस दौड़ में मैं दौड़ रहा हूं उसमें क्या है? लक्ष्य है। जोर से बोलो, क्या है? लक्ष्य है। तो पहला नंबर हम सीख रहे हैं, एक किसको हम लीडर बोल सकते हैं? उसका पहला पॉइंट है उस व्यक्ति के अंदर में क्या होना है? लक्ष्य होना है। जोर से बोलिए, लक्ष्य। लिखिए, द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ लीडर
that he should have a vision. उसके जीवन में क्या होना है? विजन होना है, या लक्ष्य होना है, या टारगेट होना है। क्या होना है? टारगेट। जोर से बोलिए टारगेट। मैं नीति वचन में लिखा ना, जहाँ दर्शन की बातें नहीं होती वहाँ लोग क्या हो जाते हैं? तो विजन नहीं है। क्या नहीं है? विजन नहीं, टारगेट नहीं है। तो लक्ष्य रखना है। एक लीडर के पास क्या होना है? लक्ष्य। जोर से थोड़ा कर, अब लिख लीजिए। एक लीडर के पास क्या होना है? लक्ष्य होना है। तो पहला चीज, अब कैसा लक्ष्य? आप लोग सब लीडर बन रहे हैं ना? बन रहे कि नहीं बन रहे? बन रहे ना, आगे बढ़ रहे। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि लीडर के पास क्या होना है? लक्ष्य। क्योंकि हम लोग कलीसिया के अंदर बैठे हुए हैं, तो हम जो बातें कर रहे हैं वो भौतिक नहीं, वो क्या है? आत्मिक। तो अब मेरा जो सवाल है, आपके अंदर, आप सब लोग एक लीडर, अपने पड़ोसी को बोलो आप एक लीडर हैं। आप एक लीडर हैं। बोलिए बोलिए, आप एक क्या है? लीडर है। अब उनसे पूछिए आपके पास क्या लक्ष्य है? आशीष आप बताइए, आप उनको बताइए और लिखिए। अंदर लक्ष्य है। लिखिए, आप पास के नेबर, अपने पड़ोसी से पूछिए कि आपका लक्ष्य क्या है और उसको लिखिए। क्योंकि लीडर के पास क्या होना है? लक्ष्य होना है ना? तो आप उसको लिखिए कि एग्जैक्टली एक वर्ड का होना है। अब आप ये सुनिए, दूसरा चीज ये समझिए, आप लोग विश्वासी के जैसा नहीं लिख रहे, आप लोग लीडर के जैसा लिख रहे। क्योंकि मैं भी विश्वासी या जवान, मैं लीडर लोगों से बात कर रहा हूँ। तो प्रभु में पढ़ना चाहते, गाना चाहते, बाइबल सीखना चाहते, ये उत्तर नहीं है। लीडर जो बना है वो सब सीख के बना। बाइबल पढ़ना आता है उसको, आराधना करना आता है, गीत गाना, उसको क्या बनाए? लीडर बनाए, है ना? जिसको नहीं आता उस लीडर बनाएंगे क्या? नहीं। तो आप जो आप लिख रहे हैं, आप एक लीडर की भूमिका में आ चुके हैं। तो लीडर के अंदर में क्या लक्ष्य है? किसकी जगत के लिए? परमेश्वर के राज्य। ओके, अब थोड़ा मैं क्लियर कर रहा हूं, तो ताकि आप लोग आसान। आप नहीं लिख सकते तो बताइए, ताकि वो लिखे। हाँ, बाय इंदिरा, उद्देश्य रही। कौन जल्दी जल्दी बड़ा से लिखो। लिख लिए टाइम आप क्या लिखेगी? नहीं बता पा रहे। हाँ, अपना भी लिखो, उनका भी लिखो, उनका पूछो तो पहले। विश्वासी बनूं, बाइबल सीखूं, ये सब मत लिखना। ठीक है, ये सब को आप लोग क्रॉस कर लिए, इससे आगे बढ़ गए। अभी आप लोग क्या बन गए हैं? लीडर। जोर से बोलिए लिखिए, है ना? फटाफट लिखिए। जब आप लिख नहीं पा रहे, इसका मतलब आज तक प्रभु के लिए कोई लक्ष्य टारगेट रखे नहीं। चलिए ठीक है, अभी नहीं रहते। इसको लिख रहे भाई, चारों कुछ ना कुछ लिखो। आपके दिमाग से कुछ आपके कलम में जाना चाहिए। परमेश्वर विचार करो, सोच करो। ठीक है, टाइम आप लिख लिए। ओके, तो पहला चीज जो हम लोग सीख रहे हैं, एक लीडर के अंदर क्या होना है? लक्ष्य, टारगेट होना है। क्या होना है? जोर से बोलो, क्या होना है? बिना टारगेट का आप किसी को लीडर नहीं बना सकते। क्या बना सकते? अगर आप ये लीडर बन रहे हैं, आप लोग जो इस कलिसिया के लिए या बहलागुड़ा के इस गांव के लिए या पत्थरगांव ब्लॉक के लिए या जसपुर जिले के लिए, अगर आपको परमेश्वर लीडर बना रहा है, किस राज्य के लिए? जोर से बोलिए, किस राज्य के लिए? स्वर्गीय राज्य के लिए। कौन से राज्य के लिए? क्योंकि ये जो जवान यहाँ पर बैठे, ये आने वाले भविष्य का एक बहुत बड़े लीडर है। आप लोग अगुवे हैं। आमीन, आमीन। जोर से बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया। जब आप एक लीडर बन गए हैं या बन रहे हैं, तो वह पहला चीज जो क्वालिटी होना है लीडर के अंदर में, टारगेट होना है। क्या होना है? टारगेट, एक लक्ष्य होना है, एक उद्देश्य होना है कि आप क्यों लीडर बने हो, किन बातों के लीडर बने हो और किन चीजों के लिए आप लीडर बने, आपको क्यों लीडर बनाया जा रहा है। आपके अंदर में जब तक किसी प्रकार का टारगेट ना हो, आप कभी भी किसी को कोई कार्य को कर नहीं सकते। और
ओके, अब हम लोग चलते हैं, मेरे साथ निकाले वचन की ओर। हमें क्या टारगेट लेकर चलना है? अब मेरे साथ निकाले लूका रचित सुसमाचार, उसका 24 अध्याय, उसका 47 से पढ़िएगा। और एक जन निकालेंगे मत्ती 28 का और 17, 18, 19। हाँ, और यरूशलेम से लेकर और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से हाँ किया जाएगा। किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। तुम सब इन बातों के क्या हो? गवाह हो। अब मत्ती रचित सुसमाचार 28 का 17 से पढ़िएगा, 17, 18, 19, 20। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, इसलिए तुम क्या करो? जाओ। हम लोग क्या है? लीडर है। क्या है? फिर से बोलो, क्या है? हाँ, अपने आप याद रखिए कि आप मसीह में क्या हुए? लीडर, एक अगुवे हो, है ना? और लीडर को के पास में लक्ष्य हो रहा है, टारगेट हो रहा है। बाइबल कहता है जिस दिन यीशु मसीह लोगों से अपने चेलों से मिले और जिन दिन स्वर्गारोहण होने वाले थे, तब उन्हें एक आज्ञा दिया। वो क्या थी? तब उसने कहा तुम क्या करो? जाओ। जोर से बोलो, क्या करो? जाओ। पहला चीज, पहले उसके नीचे आप लिखिए ब्रैकेट बनाकर, एक लीडर है वह जाने वाला व्यक्ति होना चाहिए। कैसा व्यक्ति? जोर से बोलिए, जाने वाला व्यक्ति। लिखिए पहला नंबर पर लिखिए, जाने वाला व्यक्ति। कहां जाना है? कहां जाना है? कहां जाना है? लोगों के बीच वचन लोगों के बीच वचन लेकर कहां जाना है? जहां पर सुसमाचार नहीं पहुंचा वहां आपको क्या करना है? जाना है। क्या करना है? जाना है। देखिए कहां जाना है? जहां सुसमाचार नहीं पहुंचा वहां आपको जाना है। क्या लिखा? कहा इसलिए तुम जाओ, इसलिए तो जाओ। हमने क्या बोला? कहां पर? जहां पर सुसमाचार नहीं पहुंचा, जहां पर सुसमाचार। अब उसके दूसरे भाग में हम जा रहे हैं। हाँ, उसके नीचे का पढ़िए, क्या लिखा उसके बाद? इसलिए तुम क्या करो? जाओ और सब, और जोर से बोले सब, फिर से बोले सब, फिर से बोले सब, फिर से बोले सब। सबका मतलब? सबका मतलब और सब कोई। अब जो महत्वपूर्ण चीज उसके नीचे आप लिखने जा रहे हैं, एक लीडर जब तैयार होता है तो वह किसी ग्रुप के लिए, किसी जाति के लिए, किसी कुल के लिए, किसी भाषा के लिए, किसी रंग के लिए, किसी रूप के लिए, अमीर के लिए, गरीब के लिए नहीं होता। लीडर बनता है सबके लिए। अगर आप अगुवे बन रहे हो तो आपके अंदर सबके लिए लक्ष्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाला घोड़ा वाले हो तो बाला घोड़ा के लिए लक्ष्य, या पत्थर गांव के लिए लक्ष्य, या ये जाति के लिए लक्ष्य है। हम इसके से बात नहीं करेंगे, हम उससे बात नहीं करेंगे, हम उसको अपनाएंगे नहीं, हम इसको ही अपनाएंगे। ये मेरी दोस्त नहीं है, ये मेरा दोस्त नहीं है, इसको ये मेरे को गाली दिया था, ये मेरे चुगली किया था। ये लीडर के अंदर में नहीं आना चाहिए। अगर आप एक लीडर की भूमिका में आ चुके हैं तो बाइबल में लिखा, यीशु ने कहा, यीशु कह सकता था ना सिर्फ यहूदियों के पास जाना, यूनानियों के पास जाना और किसी के पास नहीं जाना। लेकिन यीशु ने क्या बोला? सब जाति। जोर से बोलिए, सब जाति में छोटी जाति भी है जो मनुष्यों के द्वारा बनाया गया और आप लोग पढ़े ना वहां पर यमुना में 4थे अध्याय में क्या हुआ था? हमने 4था अध्याय में क्या हुआ था? 4था अध्याय में हुआ क्या था? हुआ क्या? सामने स्त्री। हाँ, सामने स्त्री वाला हुआ था। क्या हुआ था वहां?
कुआं के पास पानी भरने गए तो ये चोले क्या बोलने लगे? ये तो ये तो सामरी है, लेकिन तू क्या है? यहूदी है। यहूदी व्यक्ति किससे पानी मांग रहा है? तो कौन क्या वहां क्या हो रहा है? जाति भेद हो गया। क्या हो रहा है? ऊंच नीच की बात आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यीशु ने क्या बोला? लीडर को कहा जा रहा है? नहीं, मेरे को नीलम पसंद है, तब नीलम से बात करें। हमको नूनी पसंद, नूनी से नहीं बात करें। मेरे को ये वाली घर वाली पड़ोसी पसंद, उसी से बात करें। हमको ये विश्वासी पसंद है, इसी विश्वासी से बात करें। हमको वो नहीं पसंद, उसका बाल नहीं पसंद, उसका कपड़ा नहीं पसंद, उसका खाना नहीं पसंद, मत पसंद करते रहो, प्रभु तुमको नहीं पसंद करेगा। जिस दिन आप किसी को नापसंद कर रहे हैं, उस दिन आप ये सोचना कि आपने ऐसी क्या अच्छी बात की कि प्रभु ने आपको पसंद की। What was actually गुड क्वालिटी इन यू कि परमेश्वर ने हमको क्या किया? पसंद। बाइबल कहता है यीशु ने कहा कि तुम सब जाति, आपको बता रहा हूं समझिए, अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, खासकर मसीह जीवन में परमेश्वर के राज के अगुवा बनना चाहते हैं, तो आपका हृदय सबको एक्सेप्ट करने वाला हृदय होना है। क्वालिटी के नीचे सबके पास, या ऐसा हृदय जो सबको क्या करे? स्वीकार करे। अगर ऐसा हृदय नहीं है तो आप अगुवा नहीं बन सकते। आप 4 लोगों का अगुवा नहीं बन सकते। अगुवा बनने के लिए आपको सबको ग्रहण करना है। किसको ग्रहण करना है? सबको। सेवकाई करने वाले प्रभु के दास लोगों के लिए भी आप लोग बैठे, तब हम लोगों के लिए इस बात को बताना चाहता हूं। कलीसिया के अंदर में जो है ना, ये ग्रुप ये पसंद है, वो पसंद है, हमको नहीं पसंद, उससे बात नहीं करना। ये अगर फॉर्मेट चल रहा है, दैट फॉर्मेट विल ब्रेक आपके अंदर की वो क्वालिटी जो परमेश्वर ने आपको दिया है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? और लीडर किसके लिए? सभी के लिए। सबके लिए। यीशु ने क्या कहा? सारे जगत में जाओ और सारी जातियों को, कितनी जातियों को? सब जातियों में जाकर सुसमाचार का क्या करना? प्रचार करना। आमीन। आमीन। तो चाहे आपको पसंद हो चाहे ना हो, लीडर जब आप बनते हो तो आपको सबके लिए खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है? समझ में आ रहा है? अरे कि नहीं आ रहा? क्योंकि हम यहाँ पर एक आत्मिक वे में आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, है ना, इसलिए आप समझने की कोशिश कर रहा है। जिस दिन देखो, आप अपनी पर्सनल बातों को अलग रख सकते हो, लेकिन अगर आप बाइबल को लेकर खड़े हो, वचन को लेकर खड़े हो, तो चाहे आपके दुश्मन भी हो, तो वहां पर आपको वचन को लेकर बोलना ही है उसके पास। आप उसको नहीं पसंद करते हो तो भी आपको वचन लेकर उसको बोलना ही है। ये शरीर में हो सकता है कि मेरे को ये इसलिए करना है, लेकिन जहां पर आत्मिकता की बात आ रही है, अगर आप अगुवे हो, वो आपको थप्पड़ भी मार रहा हो, अगर आपको उसके लिए प्रार्थना करना है, आत्मा अगुवाई कर रहा है, तो आपको जाके प्रार्थना करना है। आप वहां पर नहीं बोल सकते वो दूसरा चर्च वाला है तो हम उसके वहां नहीं जाएंगे, उसके पास ये वाला उसको नहीं। आत्मिकता के अंदर में कोई बाउंड्रीज नहीं है, पहले इसको समझना है। जिस दिन आप आत्मिक बन रहे हो, जिस दिन आप प्रभु को ग्रहण कर रहे हो, उस दिन के बाद से आपके अंदर में कोई बाउंड्रीज नहीं। वो आपको ना पसंद करे वो अलग चीज है, वो आपसे ना बात करे वो अलग चीज है, पर अगर आप लीडर बन चुके हो, एक आत्मिक लीडर बने हो, तो आपको वचन रूपी बीज को हर व्यक्ति के पास में बोलना ही है। ठीक है? क्लियर हो रहे हैं? यस। है ना? तो ये होता है लीडर के अंदर की खासियत। आपको आत्मिक बातों के लिए सबके लिए ओपन होना पड़ेगा, सबके पास जाना पड़ेगा, तभी आप एक, मैंने कहा अगुआ 2 लोगों के लिए नहीं हो सकता, 4 लोग नहीं था। अगुआ बनना है तो किसके लिए बनना है? सब। किसके लिए? है ना? सबके लिए बन रहे हैं। बन रहे कि नहीं बन रहे? बन रहा है। ओके, गुड। अगर आप सबके लिए हो बहुत अच्छी बात है। तो उसके बाद उसके आगे क्या लिखा? उसके आगे पढ़िए। और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो? तीसरा लीडर के अंदर में शिक्षा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टीचिंग। बोलो टीचिंग। लीडर के पास में शिक्षा, टीचिंग की क्वालिटी होनी चाहिए। अब किसको शिक्षा देना है? सभी को। सभी लोगों को बोलने से एक पर्टिकुलर आप किसी कम्युनिटी को, किसी कलर को, किसी कास्ट को, किसी रिलीजन की बात कर रहे हैं, लेकिन वहां क्या लिखा है? सभी का। सभी को। जोर से बोलिए। सभी को। तो क्या देना है?
शिक्षा। पिता पुत्र पुत्र आत्मा के नाम से। तो ये शिक्षा के बिना होने वाला। हाँ। तो इसका मतलब है शिक्षा देने से पहले अगुवे लीडर के अंदर में भी क्या होना है? शिक्षा होना जरूरी है। इसका मतलब है बिना ज्ञान का आप अगुवा नहीं बन सकते। ठीक है, क्वालिटी है, दिस इज अ क्वालिटी। बिना ज्ञान का आप अगुवा नहीं बन सकते। शिक्षा होना है। क्या होना है? शिक्षा। थियोलॉजी का ना पढ़ाई एबीसीडी वाली बात है, आत्मिक शिक्षा होना है। क्या शिक्षा? आत्मिक। जोर से बोले आत्मिक। ठीक है। अब शिक्षा कहां से आएगा? वचन से। परमेश्वर के वचन। शिक्षा कहां से प्राप्त होगा? परमेश्वर के वचन से। तो परमेश्वर के वचन से अगर मुझे शिक्षा प्राप्त हो रहा है तो मुझे वचन को क्या करना है? ग्रहण नहीं करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। क्या करना है? पढ़ना है। शिक्षा देने के लिए शिक्षा होना चाहिए। ठीक है, शिक्षा देने के लिए शिक्षा होना चाहिए। और शिक्षा कहां से है? वचन से। शिक्षा कहां से है? वचन से। ठीक है, यहां तक हो गया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरे साथ निकालिए दूसरा तिमुथियुस की पत्री पहला अध्याय उसका 7वां वचन। दूसरा तिमुथियुस की पत्री पहला अध्याय उसका 7वां वचन। क्योंकि परमेश्वर ने दूसरा तिमुथियुस की पत्री पहला अध्याय 7वां वचन। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं। जोर से इधर लिखिए। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं। लीडर के अंदर में भय नहीं होना है। क्वालिटी लीडर के अंदर क्या नहीं होना है? भय। भय का अर्थ क्या होता है? डरना। डर। जोर से बोलिए डर। एक अगुवा तभी आप बन सकते हैं जब आपके अंदर क्या ना हो? डर ना हो। जोर से बोलिए डर ना हो। और एक कहावत बोलते हैं राजन, क्या बोलते हैं? जो डर गया सो मर गया। तो अगर अगुवा ही डर रहा है तो विश्वासी क्या हो जाएगा? मर जाएगा। नहीं भाई, समझ में आ रहा है? लीडर लोग, आप लोग लिखिए। इसको लिखना बस नहीं, आप लोग ये अपने लिए लेना है। हमारे अंदर किस, क्योंकि हमें क्या नहीं दिया है? भय की आत्मा। अब आप समझिए, डर एक ऐसा चीज है। इधर देखिए, इधर देखिए। भय क्या लिखा है? भय। एक विंडो के कहां पे अगर आप मुझे वर्ड बनवाना पड़ेगा, पर वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है। फिर तो काम निकाले, चौथा अध्याय निकालिए। चार का 29 को पढ़िए। चार का 19 29। परंतु पत्रस उनकी धमकियों को क्या कर? दे। क्या बोल रहे चेले लोग? अब हे प्रभु उनकी धमकियों को क्या कर? देख। उसके बाद और अपने दासों को यह वरदान दे, तेरा वचन बड़े हियाव से क्या करे? जोर से बोलो, क्या करे? बोलना है। क्या करे? सुना है। तो दूसरा तिमुथियुस की पत्री पहला अध्याय उसके 7वें वचन में पढ़ा, क्या लिखा? क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या नहीं दिया? भय। क्या था? भय का क्या होता है? डर। जोर से बोलो। और डर आना या भय आने की सबसे प्रमुख बात है कि आपके अंदर में ज्ञान की कमी, जो क्या लेकर आएगा? भय को लेकर। क्या लेकर आएगा? समझ में आ रहा है? अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते, आपको खड़ा करा देगा, आपका पुकारने लगो। आप प्रार्थना नहीं करते, माइक दे देगा तो होगा प्रार्थना। क्यों? आपके अंदर क्या भरा हुआ है? भय। भय क्यों भरा है? क्योंकि कभी करते नहीं है।
करोगे नहीं तो भाई जाएगा क्या? नहीं जाएगा। जिस जो एक आदमी को पहला दिन गाड़ी चलाने देंगे, वो कहते आशीष तुम पहला दिन गाड़ी कैसे चलाया? राज दिन कल चला थोड़ा, कभी उसको चाबी दिए, चाबी को चालू किया लेकिन पीछे नहीं कर पा रहा। तब तक हम खोज बोलते तुम उतरो भाई, खत्म। चाबी मिल गया, गाड़ी भी मिल गई, लेकिन क्या नहीं कर पा रहा है? चला नहीं पा रहा। किस वजह से? क्या क्या चीज का भय? एक्सीडेंट का भय, गाड़ी ठुक जाने का भय। तो हमको मसीह जीवन में आगे खड़े होकर भय किस बात का होता है? मैं सही बोलूंगा कि लोग मेरे पर हंसेंगे तो नहीं। ये क्यों ये विचार आ रहा है? मैं सही बोलूंगा गलत बोलूंगा, क्यों? क्योंकि मैंने उन चीजों के पीछे अभ्यास किया नहीं है, इसलिए शायद मेरे अंदर से गलत निकल सकता है। ये मुझे विश्वास है अपने अंदर में। किसे विश्वास है? परमेश्वर के विश्वास नहीं कि आप गलत बोलोगे, ये आपको विश्वास है कि आप गलत बोलोगे। मैं नहीं बोल पाऊंगा, ये विश्वास किसका है? मेरा। परमेश्वर का दिन कान में आके बोला आशीष तुम नहीं बोल पाओगे, लेकिन अगर मौका देंगे तो दिलम बोल रहा है आशीष तुमको बोला आज नहीं तो कब बोल पाओगे? एक बार होता है कि नहीं होता? होता है। आज नहीं कर पाएंगे, कल करेंगे। तो ये परमेश्वर बोला क्या कल करोगे, या कल तुम्हें अलग सामर्थ्य, ऐसा परमेश्वर बोला क्या? नहीं। ये हमारा इनर फेथ, हमारा भीतरी विश्वास जो कमजोर होने की वजह से हमें क्या बोलता है? तुम नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लीडर के अंदर क्या नहीं होना है? भय नहीं होना। अब जो प्रतो काम 29 में पढ़ रहे हैं, चेलों ने हे प्रभु इनकी धमकियों को तू क्या कर देख। जोर से बोलो क्या कर देख। जैसे उन्होंने कहा कि प्रभु तुम की धमकियों को देख, उसके बाद वो कहते परमेश्वर तू हमें ऐसा हिवाव दे, याव दे कि हम तेरे वचन को बड़ी दृढ़ता से क्या करें? बोले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें एक अगुआ अगर भय के साथ चल रहा है, वह कभी भी अगुवाई नहीं कर सकता। अगर चरवाहा जंगल जाने से डरता है ना, तो अपने भेड़ों को अच्छा भोजन दे। उसके भेड़ बड़े सुखड़ होंगे, पतले तोड़े होंगे। क्यों? क्योंकि उनको अच्छा प्रोटीन मिलता। लेकिन जो चरवाहा जंगल में जाने से नहीं डरता, वह अपने भेड़ों को उत्तम भोजन से क्या करेगा? करेगा। समझ में आ रहा है? अगर आप लीडर हो, अगर आप डर रहे हो, तो ये कंफर्म है कि आप ना खुद बढ़ोगे ना दूसरों को बढ़ने दोगे। तो अब ये डर कैसे जाएगा, ये भय कैसे निकलेगा? या हम हमारे अंदर हियाव का जो इंग्लिश में वर्ड होता है वो होता है कॉन्फिडेंस। क्या होता है? कॉन्फिडेंस। तो आपको क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस। हमें टैलेंट है, गा सकते हैं, बजा सकते हैं, प्रचार भी कर सकते हैं, लेकिन आत्मविश्वास नहीं। कॉन्फिडेंस का अर्थ है आत्मविश्वास। क्या नहीं है? आत्मविश्वास। आत्मविश्वास। और कई बार ज्यादा आत्मविश्वास हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के ऊपर में कर लेंगे ना, कुछ भी कर लेंगे, आप बोले तो सही। अगला चल रहा सब खिचड़ी बन चुका है। तो अपने हियाव को या अपने कॉन्फिडेंस को वापस पाने या लाने के लिए उसका 30 को पढ़िए। चंगा करने के लिए। हाँ, ये 31 को पढ़िए सर। 31 को प्रार्थना कर चुके। जब हमें प्रार्थना कर चुके, कॉन्फिडेंस पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना करना। फिर से बोले क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना करना। लीडर को पहले मैंने बोला शिक्षा चाहिए, कहां से मिलेगा? वचन से। भय को दूर करने के लिए भय कहां से भागेगा? कॉन्फिडेंस कहां से आने वाला है? ये लोग पहले क्या मांगे? कॉन्फिडेंस, फिर क्या करने लगा? बोलिए ना भाई, प्रार्थना करने लगे। खाली राजन भी बोल रहा है। तो आपको अगर अपने आत्मिक जीवन, हम लोग देखो भौतिक जीवन में अभी आपको काम करने बोलूं खेत में, आप अच्छे से काम कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आप उसमें कॉन्फिडेंस करते हैं अपने आप। लेकिन हम आत्मिक बातों में हमारा कॉन्फिडेंस क्या हो जाता है? क्योंकि हम जो प्रभु को जानने वाले लोग हैं, हम शरीर में कितना अच्छा है उससे परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर का मतलब है कि आपकी आत्मिकता कितनी अच्छी है। कॉन्फिडेंस आना है किसी बातों के लिए, प्रार्थना करने बोले, आराधना करने बोले, अगुवाई करने बोले, वचन पढ़ने बोले, आपके अंदर से क्या दिखाई देना है? कॉन्फिडेंस दिखाई कहां से आएगा? जब आप व्यक्तिगत रूप से क्या कर रहा है? प्रार्थना।
बिना प्रार्थना का हिम्मत आने वाला। आप कितनों अब बाइबल 50 बार पढ़े होंगे, लेकिन आप प्रार्थना नहीं करते, आपके अंदर में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा उन बातों को बोलने की। इसलिए इस बात को महत्वपूर्णता के साथ लिखिए कि भय को दूर करने के लिए आपको वचन की शिक्षा होनी है ना, और कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको किसकी आवश्यकता है? प्रार्थना। तो लीडर के अंदर में भय नहीं होना है, भय की जगह में क्या होना है? कॉन्फिडेंस। भय की जगह में क्या होना है? आत्मविश्वास। किसके अंदर होना है? लीडर के अंदर। कौन लीडर? हम मैं हाँ, एक ही जने मैं ही बोल रहा भाई। अभी कॉन्फिडेंस का बात बोल रहे, फिर भी जोर से नहीं बोल रहे हम लीडर। ओके, ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए, समझ में आया? तो एक लीडर को के अंदर में क्या होना है, क्या नहीं होना है? भय नहीं होना है। और क्या होना है? तो भय कहाँ से दूर होगा? भय क्यों है? शिक्षा नहीं होने के कारण क्या है? भय। और भय कहाँ से दूर होगा? वचन से। भय कहाँ से दूर होगा? तो भय की जगह में क्या मिलना चाहिए? कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, इतना तक हम लोग पहुंच गए। अब वापस पढ़िए दो का दूसरा दिन एक का साथ पढ़िए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें हाँ भय की नहीं पर सामर्थ। हाँ, पहला चीज। अब और क्या क्वालिटी होना चाहिए? पहला लिखिए सामर्थ। हाँ, उसके बाद और प्रेम, और दूसरा नंबर प्रेम, और तीसरा नंबर संयम की आत्मा दी है। आत्मा दी है ना? भय नहीं होना चाहिए, उसकी जगह में क्या होना है? कॉन्फिडेंस होना है। उसके बाद अगला क्या होना है? सामर्थ, प्रेम और संयम। फिर से बोलिए, सामर्थ, प्रेम और संयम। ये किसके अंदर होना है? लीडर का क्वालिटी है। क्या होना है? सामर्थ। जोर से बोलिए, सामर्थ। इसमें शरीर में क्या? आत्मा में? हालेलुया। जोर से बोलिए थोड़ा। ठीक है, ये कौन सा नंबर है? कौन सा पॉइंट है? नहीं पता। 9वां पॉइंट। कितना पॉइंट लिया? ये सेकंड क्वेश्चन ना, क्वालिटी के अंदर का पॉइंट है। ये ना हो गया? ना हो गया? कितना लिखे सुमन सिस्टर? 9 लिखे। ओके, ठीक है, आगे रिवाइज करें। तो हाँ, पहला चीज। उसके बाद हम क्या पढ़े? सामर्थ होना। क्या होना है? सामर्थ। दूसरा प्रेम। तीसरा संयम। ये तीन चीज किसके अंदर होना है? लीडर के अंदर। ये महत्वपूर्ण चीज है। अगर आप लीडर हो तो पहला मैं सामर्थ को नीचे लाता हूँ, उसके ऊपर में प्रेम लाता हूँ, सबसे ऊपर में क्या लाता हूँ? संयम। संयम का अर्थ क्या होता है? धीरज, संयम रखने वाला, संयमशील व्यक्ति बोलते हैं ना, संयम रखता है। संयम में किसी बातों के लिए भी जल्दबाजी ना करना, सेल्फ कंट्रोल, जल्दबाजी ना करना, उत्साह में कई बातों को ना, संयम, पेशेंस, संयम रखता है अपने अंदर, है ना? इसके अंदर में होना चाहिए, लीडर के अंदर। आप लोग लीडर हैं, पढ़ते हैं, पहला चीज अपने आत्मिक लेवल में, भौतिक लेवल में क्या लाओ? संयम। उसके बाद दूसरा नंबर प्रेम। क्या? प्रेम। 3 का 16 क्या लिखा है यूहन्ना में? परमेश्वर ने जगत में ऐसा प्रेम किया। कैसे? जगत इससे जगत से तो प्रेम किसके लिए था? सारे जगत सारे जगत में। कौन सा प्रेम? भौतिक की आत्मिक? आत्मिक। शारीरिक प्रेम एक से करना, भौतिक प्रेम सबसे करना। समझ में आ रहा है? लोग है ना, बोले बच्चे लोग नहीं, सब होशियार है। शारीरिक प्रेम एक से करना, आत्मिक प्रेम सभी सबसे। ठीक है, बहुत होशियार है, थोड़ा सा प्रेम है इसलिए बोल रहे। तो आपको समझ आ रहा है कि जब आप प्रेम की परिभाषा में आते हैं तो बाइबल के अंदर जो प्रेम का परिभाषा है वो भौतिक नहीं, वो क्या है?
आत्मिक। और आत्मिक प्रेम के अंदर में, जैसे हमने पढ़ा था शुरू में, किसी प्रकार का जातिवाद, किसी प्रकार की भाषा, कुल, कलर, कास्ट, धन, गरीब, पैसा, रुपया चलता नहीं है। अगर आपका प्रेम प्योर है, अगर आपका आत्मिक प्रेम है, तो वह प्रेम परमेश्वर के द्वारा स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, तो कलीसिया के अंदर, एक अगुवे के अंदर में एक आत्मिक प्रेम प्रगटीकरण होना है। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा नंबर, उसके बाद क्या पढ़े? सामर्थ। और उसके अंदर क्या होना है? सामर्थ। क्या चीज का? हर बातों के सहने का सामर्थ, हर चीजों को फेस करने का सामर्थ, है ना। अब इसके में एक पॉइंट और लिखिए, लीडर के साथ होने वाली घटना, है ना। हाँ, लीडर के साथ होने वाली घटना। पहला नंबर, लोग आपके साथ जुड़ेंगे। दूसरा नंबर, लोग आपको छोड़ेंगे। पहला नंबर क्या है? लोग आपके साथ जुड़ेंगे। लोग आपके साथ जुड़ेंगे। दूसरा नंबर, लोग आपके साथ आपका साथ छोड़ेंगे। लोग आपका साथ क्या करेंगे? छोड़ेंगे। है ना? लिखिए, लीडर के साथ दो बातें होंगी। पहले बात क्या है? लोग या तो आपके साथ जुड़ेंगे। जुड़ेंगे मतलब या तो आपको पसंद करेंगे या तो आपको ना पसंद करेंगे। ठीक है, ये दो बातें होंगी। किसके साथ? लीडर के साथ। जोर से बोलिए, लीडर के साथ। पहला चीज, लोग आपको क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे या तो रिजेक्ट करेंगे, या तो आपको स्वीकार करेंगे या तो अस्वीकार करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये होता है ना लीडरों के साथ, होता है कि नहीं होता है? आप जब लीडर बनोगे, जब आप कलीसिया के लिए, परमेश्वर के राज के लिए तैयार होगे, तो या तो आपको लोग पसंद करेंगे या तो आपको ना पसंद करेंगे। इस केस में आपको क्या करना है उसको हम पढ़ेंगे। फिलिप्पियों की पत्री दूसरा अध्याय उसका 20 वचन, थोड़ा ऊंचा। क्योंकि मेरे पास एक साथ सब लोग बोलिए, क्योंकि मेरे पास ऐसा स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। आमीन। लीडर के साथ क्या क्या होगा? लोग छोड़ेंगे या तो उसे पकड़ेंगे, या लोग छोड़ेंगे या तो आपको पकड़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये जब चीजें होंगी, अभी फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, है ना, आशीष तुम लीडर हो, क्या हो? लीडर। अब इतने सारे लोग तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार है, तो कैसे लगेगा? उससे बोलना बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब इसमें से 10 लोग तुमको छोड़ेंगे तो कैसा लगेगा? क्यों? लोग छोड़ रहे इसलिए अच्छा नहीं लगेगा कि उन लोग के लिए अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, ये जहां पर अभी हम लोग, ये सबसे महत्वपूर्ण चीजें का हुए। ठीक है, मैं क्या बोला? अभी इतने सारे लोग आपको स्वीकार कर रहे हैं तो आपको क्या लग रहा होगा? अच्छा लग रहा होगा। तब आप क्या सोच रहे हैं? मेरे अंदर जरूर कुछ ना कुछ खूबी है, इसलिए लोग इतने मेरे साथ क्या कर रहे हैं। लेकिन जब इसमें से 10 लोग आपको छोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे आप ये बोलेंगे मेरे अंदर कोई गलती है इसलिए छोड़ दी है, इन्हीं लोग बेकार थे इसलिए जा रहे हैं। मतलब जब लोग हमें स्वीकार करते हैं तो हम अपनी क्या करते हैं? तारीफ। लेकिन जब लोग हमें छोड़ते तो उनकी क्या करते हैं? निंदा। लेकिन पौलुस कहता है मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं। कैसे स्वभाव का? एक ऐसा स्वभाव जिसके अंदर में शुद्ध मन है। कैसा मन है? शुद्ध मन। जोर से बोलो, कैसा मन है? शुद्ध मन। मेरे पास ऐसा कोई। पढ़िए, फिर से पढ़िए, क्या लिखता है? 20 को पढ़ो, क्या लिखता है? क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का
की बात है कि पौलुस के पास ऐसे स्वभाव, कह सकते कौन है व्यक्ति? ये व्यक्ति कौन है? तीमुथियुस। कौन है? वही है ना, ठीक है। पौलुस कहता मेरे पास ऐसे स्वभाव का, तो इसका मतलब है तीमुथियुस का स्वभाव कैसा था? शुद्ध मन का। हेलो, जोर से इधर। तीमुथियुस का मन कैसा है? शुद्ध है। तो शुद्ध मन कब आपको कब खुश लगा ज्यादा? जब साथ चल रहे थे तब आपका मन उनके लिए क्या था? शुद्ध था। लेकिन जैसे छोड़ेंगे आप उनकी बुराई करने लगे, आप उनकी निंदा करने लगे, आप उनका अपमान करने लगे, आपका मन क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। एक लीडर के अंदर में दो प्रमुख बातें होना है। मैंने कहा या तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे या तो आपको छोड़ेंगे। लेकिन इन दोनों मध्य के बीच में जुड़ रहे तो भी आपका मन शुद्ध रहे, लोग आपको छोड़ रहे हैं तो भी आपका मन शुद्ध रहना चाहिए। हालेलुया, आमीन, आमीन। ये दो प्रमुख बातें होगा। लेकिन इन दोनों प्रमुख बातों में जो महत्वपूर्ण बात है, आपका मन क्या रहे? शुद्ध रहे। कितने लोग के लिए शुद्ध है आज? जो मेरे से अच्छे से बात करते हैं उनके लिए मैं बहुत अच्छा हूं। शुद्ध मन, कैसा मन? शुद्ध मन। द प्योर हार्ट। इसी मत्ती रचित सुसमाचार में क्या लिखा? पहाड़ी देश में जिसके मन क्या हो? शुद्ध हो। किसको देखेंगे? परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। शुद्ध मन वाले किसको देखेंगे? परमेश्वर को। एक लीडर जिसका मन शुद्ध है, अपने कलीसिया में भीड़ देखे या ना देखे, वो परमेश्वर को जरूर देखेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। शुद्ध मन वाला परमेश्वर का दास, शुद्ध मन वाले अगुए, शुद्ध मन वाले लीडर्स मनुष्यों को ना भी देखे तो भी वो किसको देखेंगे? लेकिन दुख की बात है कि पौलुस के पास एक ही बंदा था। कितने बंदे? एक। यहाँ कितने हैं शुद्ध मन वाले? मेरे ख्याल से एक से ज्यादा है। एक से ज्यादा है? एक से ज्यादा है कि नहीं है? प्रेज लॉर्ड। आप जाने और प्रभु जाने। मैं उसके अंदर की प्रमुख बातों को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कलीसिया में आ रहे हैं आप लोग, यूथ हैं, जवान हैं। इस कलीसिया का एक लक्ष्य आपके अंदर होना है, और उन मध्य के बीच में जब आप लीडर बनोगे तो आपके अंदर में कैसा मन होना है? शुद्ध। जोर से बोलिए। मैंने बोला शुद्ध मन वाले किसको देखते हैं? हालेलुया। अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर को देख रहे हैं, आपको परमेश्वर का अच्छा अगुआ बनाकर तैयार करेगा। हालेलुया। अच्छा अगुआ बनने के लिए आपके अंदर में शुद्ध मन होना है। कैसा मन होना है? बिना शुद्धता के हम परमेश्वर की अगुवाई में चल नहीं सकते। इसलिए बाइबल में कहते हैं, पौलुस कहते हैं उसको, मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई भी नहीं है। मतलब जो तीमुथियुस का स्वभाव वो सबसे अलग। उससे बोलिए, कितने जवानों में आपका स्वभाव सबसे अलग होना चाहिए? कलीसिया में कितने जवान हैं नहीं पता पड़ता, मेरा स्वभाव अलग। जब आपका स्वभाव अलग होगा, परमेश्वर के दास लोग अर्थात परमेश्वर आपको अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस के पास बहुत सारे लोग थे, लेकिन उन सारे लोगों में पौलुस ने किसको चुना? क्यों चुन रहा है साहब? उसका मन क्या है? शुद्ध है। तो अगर आपको चुनाव होना है तो आपके मन को क्या रखना है? शुद्ध रखना है। बिना शुद्धिकरण के परमेश्वर हमारा चुनाव करने वाला नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारा लीडर बनना है ना, तो क्या रखना है? किसके लिए? छोड़े उसके लिए भी, आए उसके लिए भी, चाहे उसके लिए भी, अपनाए उसके लिए भी। आते समय तो हम उसका तारीफ करते हैं, लेकिन छोड़ते तो हम उसकी बुराई करने लगते हैं। तेरा मन अशुद्ध होने लगा है। क्या होने लगा है? लीडर लोग सुनो, आप लोगों को कैसा चलना है कलीसिया के अंदर, कैसा बनना है, आगे चल के कैसे तैयार होना है। आपका मन क्या होना है? एक दूसरे के विचारों के। जब आप लोग एक्सेप्ट करें तो भी आप उनके लिए खुश रहो, जब आपको रिजेक्ट करें तो भी आप उनके लिए क्या रहो? खुश। शुद्ध मन वाले परमेश्वर को क्या करते हैं? देखते हैं। यीशु मसीह की जय। हालेलुया। उसमें आखिरी पॉइंट पे हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप लोग समझ में आ रहा है, वचन सुनने के लिए बैठे। 2:21 उसी का फिलिप्पियों पत्री में था ना, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से बोले प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। लीडर किसकी खोज में रहे?
यीशु मसीह की खोज में। उससे बोलिए यीशु मसीह ना कि स्वार्थ की खोज में। किसकी खोज में? स्वार्थ। हाँ, एक लीडर का आखिरी जो नंबर हम ले चल रहा हूँ उसमें आप सीख रहे हैं एक अगुवे को व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं परंतु आत्मिक स्वार्थ होना है। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। और लिखा है अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं ना कि यीशु मसीह। शुरू में जब आप लोग है ना अभी लीडर बनोगे या फिर बनने के लिए तैयार होगे शुरू में बढ़िया प्रार्थना प्रभु हम आपके पीछे चलेंगे, लेकिन जैसे पास्टर बनने के बाद फिर बहुत सारा डाइवर्शन आ जाता है, बहुत चीज खोजने लगता है, पद खोजने लगता है, कुर्सी खोजने लगता है, पैसा खोजने लगता है, बहुत सारा चीज आपके दिमाग में दौड़ेगा और फिर उसी के चीज पीछे हम लोग क्या करेगा, भागते रहेगा। लेकिन बाइबल कहता है तुम ऐसे सेवक बनो जिसके अंदर स्वार्थ नहीं है। क्या नहीं है? वो किसकी खोज में? किसकी खोज में? परमेश्वर की। इसने तो लिखा मत्ती 6 के इसमें 33 में क्या लिखा? पहले उसकी धर्म और राज की खोज करो। पहले उसके धर्म और राज पहले उसके के और क्या खोज रहे? लीडर बनने के बाद क्या खोज रहे? पहले अगुआ बनने के बाद क्या खोज रहे? पहले पास्टर बनने के बाद पहले क्या खोज रहे? आपको समझना है जब आप एक लीडर के रूप में तैयार हो रहे हो तो आपके अंदर का पहला जो खोज होगा वो कौन होगा? यीशु मसीह। और जब एक लीडर यीशु मसीह को खोजेगा, बाइबल कहता है पहले उसे धर्म राज की तू क्या कर? खोज कर, तो संसार की सारी वस्तु तुझे क्या हो जाएगा?